नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और वैकेंसी की सूचना लेकर के मैं आ गया हूँ आपके सामने। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये डिफेंस की वैकेंसी आई हुई है और ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे अभी। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफेंस का जो ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिलिंग अप ऑफ द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट्स डिपोर्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये यहाँ पे देखिएगा कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल CRC केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सिकंदराबाद की वैकेंसी है। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो विज्ञापन संख्या, वो यहाँ पे ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी है आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या चीज़ की वैकेंसी है, एक ट्रेड्समैन की है और एक फायरमैन की है। आपको समझने वाली बात यह है कि जो ट्रेड्समैन और फायरमैन की जो वैकेंसी है वो नॉर्मली एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इसमें डिमांड किया जाता है, लेकिन इस वैकेंसी में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिमांड नहीं किया जा रहा है। और ये वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में निकली हुई दोस्तों। आप देख पाएंगे ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो 1250 के आसपास है और 550 आपका फायरमैन के आसपास वैकेंसी है। तो ये जो दोनों में और डिफरेंस क्या है, तो आप देखें कि जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है वो लेवल 1 की वैकेंसी है, जबकि जो फायरमैन की वैकेंसी है वो लेवल 2 की वैकेंसी है। तो इसमें क्या होता है, एक तो पेमेंट वगैरह का डिफरेंस हो जाता है, ग्रेड पे का डिफरेंस हो जाता है, और प्रमोशन आपको जो जल्दी जल्दी होता है या जिससे कि आपका पेमेंट मोस्टली बढ़ता है ज़्यादा, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा अगर समझना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा। आपको इसका जो 7th पे कमीशन है उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा, उसका फ़ोटो वगैरह भी मिल जाएगा। और ये जो वैकेंसी आप देखिएगा ये परमानेंट वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, द स्केल ऑफ पे एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ विच आर गिवन अगेंस्ट ईच। तो सभी के बारे में यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशन पेमेंट के बारे में है या जो भी पोस्ट के बारे में है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बोला जा रहा है। ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल की ट्रेनिंग लगभग होगी इसमें दोस्तों। ट्रेनिंग क्या, जैसे आपको नॉर्मली ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलती है तो आपको ITI पे निकलती है, तो उसी तरह से हमको, मुझे लगता है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि ये जो 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड जो होने वाला है, एक तरह से ट्रेनिंग होती है, तो वो आपका जो 2 साल का ITI होगा वो आपको यहाँ करा दिया जाएगा, मान के चलिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपका परमानेंट हो जाएगा, फिर आप तो कन्फर्म हो ही, इसमें ऐसे भी परमानेंट जॉब है ये, इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ये कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, तो ये आपको जो ज़रूरी चीज़ है मैं वही आपको बताऊँगा। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि कभी भी वैकेंसी घटा बढ़ा दी जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। ये आपका हो गया। ये आपके रीजन दिए हुए हैं, जो हमारे 7 रीजन है, एक ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट। ये जो रीजन है इसके अंतर्गत आपका जो स्टेट पड़ता है, वहाँ पे आपका जो वैकेंसी है अलग अलग, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। तो ईस्टर्न रीजन में देखिएगा कि 69 फायरमैन के लिए और ट्रेड्समैन के लिए 139 वैकेंसी है। वहीं वेस्टर्न में आपका देखिएगा तो फायरमैन के लिए 71, जबकि ट्रेड्समैन के लिए 430। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, 430 सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें है वेस्टर्न में। नॉर्दर्न में आप देखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में फायरमैन की 119, जबकि ट्रेड्समैन की 181 है। सदर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में आपका देखिएगा तो फायरमैन की 111 और ट्रेड्समैन की 206 है। वहीं आप देखिएगा कि सदर्न वेस्टर्न में जो राजस्थान गुजरात आता है, इसमें आपका फायरमैन का 89 89 और ट्रेड्समैन का 164 पोस्ट है। वहीं आप देखिएगा कि जो सेंट्रल वेस्ट है, सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ जाते हैं। इसमें आप देखिएगा कि फायरमैन की 39 और ट्रेड्समैन की 66 है। और सेंट्रल ईस्ट जो है आपका, उसमें देखिएगा कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम जो आता है, उसमें फायरमैन की 46 और ट्रेड्समैन मेट की 63 वैकेंसी है। तो आपका सबसे ज़्यादा देखिएगा तो वेस्टर्न में ही आपका वैकेंसी है, जो कि दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाला एरिया है। यहाँ पे आपको देखिएगा ट्रेड्समैन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको जहाँ भी ऐसी इच्छा हो अपने निकट राज्य में भी भर सकते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से भरना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिए, इसको इंटरेस्टेड हैं तो भी भर दीजिए।
और जो आपका इसका जो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेचर है कि क्या आपका होना चाहिए योग्यता भरने के लिए, वो आपको दिया हुआ है कि ये कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल या भूटान के होने चाहिए और तिब्बत के होने चाहिए। तो तिब्बत का होने के केस में आपको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 1962 से पहले जो यहाँ पे आए हुए हैं सेटल होने के लिए, उनको ही इसमें लिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो ट्रेड्समैन के लिए एज लिमिट 18 से 25 है और जो रिलैक्सेशन है वो आपको नीचे दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। फायरमैन का भी 18 से 25 है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का एज सेम है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो देखिएगा कि दोनों में मैट्रिक पास ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं मांगा गया है। हाँ, ट्रेड्समैन के लिए डिजायरेबल है कि आपके पास अगर ITI की सर्टिफिकेट है तो ठीक है, ये मतलब एक तरह से डिजायरेबल है, ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे पास ITI नहीं है तो मैं नहीं भर पाऊंगा। ये इस साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छा है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी एक तरह से, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर 2 लोग सामने खड़े हैं तो आपका सर्टिफिकेट देख करके आपको उठा लेगा और अगला को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों के एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे। ठीक है, हाँ, आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि आप अगर इसमें हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन के मामले में। तो सिर्फ मैट्रिक पास है और कुछ नहीं आपको सोचना है, मतलब मैट्रिक पास है तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी आगे आपको देखना है कि आप इसमें कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। ये कुछ ज़रूरी चीज़ इसमें आप देखिए, जो एज रिलैक्सेशन है वो ज़रूरी है। ST SC के लिए 5 साल है तो मतलब आप 30 साल तक के हैं तो भी भर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल है, मतलब आप 28 साल के हैं तो भी भर सकते हैं। PWBD जो पर्सन विथ डिजेबिलिटी पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, मतलब 35 साल। OBC के लिए 38 साल और जो ST SC के हैं उनको 40 साल तक के कैंडिडेट भर सकते हैं इसमें। 3 साल आपको ESM के लिए जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दिया गया है ये। और बाकी इधर मतलब डिफेंस से जो रिलेटेड लोग हैं उन्हीं के लिए छूट दिया गया है, तो वो आप बाद में भी समझ सकते हैं। जो भी इससे जुड़े हुए होंगे वो लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी ये कुछ जो एक्स सर्विसमैन है उनके बारे में क्या क्या, जो उनका कैसे एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत वो आएंगे, वो यहाँ पे कुछ रूल कानून दिया गया है, वो हमें ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि और क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ पे देखिएगा कि एप्लीकेशन सीधा सीधा ऑनलाइन आपको भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एप्लीकेंट्स थ्रू डिफरेंट OTP बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन ऑन मोबाइल एंड ईमेल ID. Candidate will not send any application printout certificate of AOC Center Sikandrabad. No offline manual application will be accepted. Candidate to note that all tests for the post advertised will be conducted simultaneously. Therefore, candidates are advised to apply for only for one post to which they prefer to appear if shortlisted. देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन आपको नहीं भेजना है। जो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे भरने के बाद या खुद से निकालेंगे, उसको भी कहीं आपको नहीं भेजना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो 2 पोस्ट हैं आपके, फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट, तो दोनों में से किसी एक पे ही आपको अप्लाई करना है। दोनों पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका, वो एक ही समय में दोनों के लिए होगा। तो दोनों को भर के कोई फ़ायदा है नहीं, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। मतलब जब से ये वैकेंसी का न्यूज़ आया हुआ है उस दिन से 21 दिन तक लास्ट डेट है। तो ये आज से कल से ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, द डिटेल्स फाइल्ड इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी करेक्ट फेलिंग विच कैंडिडेट। आप अगर देखिए, सिंपली ये तो सभी में होता है कि अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली है अपने फॉर्म में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिंपली ये कहा गया है। तो ये आपकी जो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और जो जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 नंबर में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ID प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट आदि जो भी आपके पास है वो आपको 30 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। तो आप आधार कार्ड ना करके पैन कार्ड अपलोड कीजिए क्योंकि वो छोटा सा रहेगा, स्कैन आसानी से हो जाएगा और कम KB में आपका वो बन जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको बोला जा रहा है जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है
कि नॉर्मली जब आजकल हम लोग मोबाइल से फ़ोटो निकाल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे कान दोनों नहीं दिखते हैं। तो जो आप फ़ोटो लीजिएगा उसमें आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। ये आपको लिखा हुआ है साफ साफ, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड द फेस ऑफ कैंडिडेट शुड बी क्लियरली विजिबल विथ बोथ द ईयर्स एंड शुड कवर एटलीस्ट 70% ऑफ द फोटो। फोटो जब पासपोर्ट साइज होगा थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कान दोनों साफ साफ दिखने चाहिए, और इसका जो साइज है वो 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है कि क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय मैट्रिकुलेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एनी अदर सच डॉक्यूमेंट एज पर जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन द वेबसाइट। इसको भी आपको JPG फॉर्मेट में 30 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड to submit the online application form and take a printout of the application form and in acknowledge for future references। मतलब आपको फॉर्म भर लेना है, फॉर्म भरने के बाद आपको जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। और एक और जो जरूरी चीज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कितने एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड short listing process based on the mark obtained in the prescribed minimum educational qualification for the post of fireman tradesman met where physical endurance test is prescribed prior to written test। A ratio of 1:75 that is number of application per post will be considered। एक पोस्ट पे आपको 75 कैंडिडेट लिए जाएंगे, पहले फिजिकल होगा उसके बाद इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है सिंपली। उसके बाद आपका जो जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर है वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे रखा गया है। देखिएगा यहाँ पे, तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, अगर मान लीजिए आप जिस एरिया से भरना चाह रहे हैं वहाँ अगर सेंटर फुल हो जाता है तो आपको दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। इसीलिए पहले आप अपना अप्लाई कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका फिजिकल है वो कैसे होने वाला है। तो आपको तो बता दिया मैंने कि रिटन आपका बाद में होगा, फिजिकल पहले होगा। तो जो फिजिकल है ट्रेड्समैन के लिए वो यहाँ पे देखिएगा कि 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है और एक 50 kg का वेट लेकर के आपको 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में। जैसे अभी देख रहे होंगे ग्रुप डी में रेलवे का जो PT हो रहा है फिजिकल, उसमें भी आपको 35 किलो का बोरा लेकर के 200 मीटर चलना है, या 35 किलो का वजन लेकर के 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे आपको 50 किलो का है, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा तो उठाना ही पड़ेगा। ESM के लिए देखिएगा कि जो 40 साल से नीचे के लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये जो कम बेसी एज के हिसाब से इनको मतलब प्रेफरेंस दिया गया है। तो 1.5 किलोमीटर 7 मिनट 11 सेकंड में दौड़ना है इनको, और 50 किलो का बोरा 200 मीटर लेके जाना है, लेकिन 2 मिनट में आपको लेके जाना है। ये ESM के लिए है जो कि 40 साल के अंदर में है। और वहीं जो 40 से 45 साल के हैं उनको 7 मिनट 48 सेकंड में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, और जो 50 किलो का बोरा है वो आपको 200 मीटर 2 मिनट 10 सेकंड में लेके जाना है। वहीं जो ESM वाले 45 साल से भी ज़्यादा के हैं उनको 1.5 किलोमीटर 9 मिनट 22 सेकंड में दौड़ना है, और 50 किलो का वेट 200 मीटर लेके जाना है 2 मिनट 40 सेकंड में। तो ये उनके लिए है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ट्रेड्समैन में अप्लाई करेंगे उनके लिए है कि 1.5 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट 26 सेकंड में पूरी करनी है, और इन्हें भी 50 किलो का वेट लेना है दोस्तों। 50 kg का वेट लेकर के इनको भी 200 मीटर चलना है। थोड़ा समय ज़्यादा दिया गया है 3 मिनट 45 सेकंड, लेकिन वज़न आपको कम नहीं किया गया है। तो महिलाएं इसमें ये ना सोचें कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस कुछ मिला है इसमें। उसके बाद जो फिजिकल मेजरमेंट है वो यहाँ पे देखिएगा, तो हाइट आपको ज़्यादा नहीं डिमांड किया गया है इसमें, चूँकि ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। तो हाइट आपको 165 दिया गया है, और ST के कैंडिडेट के लिए 2.5 सेंटीमीटर का जो वो कंसेशन है वो दिया गया है। मतलब आप 162.5 के हैं तो ST के कैंडिडेट को उसमें अलाउ किया जाएगा। चेस्ट बिना एक्सपेंशन के 81.5 है, जबकि एक्सपेंशन के साथ आपका 85 लिया जाएगा। और आपका वेट, आपका खुद का वेट 50 kg कम से कम होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका कम है तो थोड़ा खा पी करके अपना वेट बढ़ाइए और उसके बाद इसमें शामिल होइए। ठीक है, और ये जो उसके बाद देखिएगा ये आता आपका ट्रेड्समैन का हो गया। अब इधर फायरमैन का देख लेते हैं। तो फायरमैन के लिए क्या है फिजिकल टेस्ट, तो आपको 1.5 किलोमीटर का दौड़ इसमें भी करना है, और जो नॉर्मली आपको 6 मिनट में दौड़ना है ऐसे। और जो कैंडिडेट इसके अलावे हैं तो आपको महिलाओं के लिए देखिएगा कि 8 मिनट 26 सेकंड में दौड़ना है। नॉर्मल आपका 6 मिनट में है, महिलाओं के लिए 8 मिनट 26 सेकंड दिया गया है, जबकि ESM के लिए अलग अलग टाइम देखिएगा यहाँ पे 7 मिनट 11 सेकंड जो 40 साल से नीचे के हैं, 7 मिनट 48 सेकंड जो 40 से 45 के बीच में हो, जब 45 से ऊपर उनको 9 मिनट 22 सेकंड का दिया गया है। ये फायरमैन की पोस्ट के लिए है।
और इनको देखिए एक और इसमें दोस्तों है थोड़ा सा मुश्किल काम कि कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड। इसमें और थोड़ा सा टफ किया गया दोस्तों कि एक मान के चलिए 64-65 किलो के आदमी को उठा करके आपको और मोटा मोटी 200 मीटर ही जाना है। 183 मीटर बोला गया तो लगभग 200 मीटर ही मान के चलिए कि आपको 200 मीटर जाना है और भी 96 सेकेंड के अंदर में। साथ ही आपको क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, मतलब दोनों पैरों से आपको 2.7 मीटर की एक लॉन्ग जंप आपको देनी है इसमें, और 3 मीटर का वर्टिकल जंप मतलब कि हाई जंप भी आपको पूरा देना है इसमें। वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट, अच्छा सॉरी ये जंप नहीं है, ये एक्चुअली 3 मीटर की आपको वाइड डिच, एक सेकेंड। तो ये जो क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच है दोस्तों, ये एक डिच होती है खाई, तो आपको एक मान के चलिए गड्ढा टाइप का बना रहेगा, उसको आपको लॉन्ग जंप के माध्यम से दोनों पैरों से आपको उसको पार करना है, ये कंडीशन है। और दूसरा जो है क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप, मतलब रस्सी चढ़नी है आपको, ये हाई जंप नहीं है एक्चुअली, रस्सी चढ़नी है 3 मीटर की और ऊपर हाथ और पैर की सहायता से, ठीक है। तो ये आपका मतलब स्टैंडर्ड हो गया फिजिकल का। उसके बाद देखिएगा कि रिटर्न में आपका क्या होगा, तो जो आप फिजिकल क्वालिफाई कर लीजिएगा उसके बाद ही आपका रिटर्न होगा सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सिलेबस है वो दिया हुआ है कि आपको रीजनिंग के सवाल होंगे आपके 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, मैथ के 25 होंगे और इंग्लिश के 25 होंगे, जबकि जीके के 50 सवाल होंगे। तो आपका कुल मिलाकर 150 सवाल होगा और 150 नंबर का ही ये सवाल होगा। समय आपको अच्छा खासा दिया जा रहा है कि 2 घंटा आपको दिया जा रहा है, जबकि जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही थी मोरओवर जानकारी। आपको निगेटिव मार्किंग भी है, एक इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि एक निगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस आप सभी को पता है कि क्या पूछा जाता है नॉर्मली, तो आगे इसके बारे में और कुछ बात करने की है नहीं। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं जॉब वगैरह की, वो फटाफट इसको भर दीजिए। आपके आसपास में अगर कोई आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु आपका तैयारी कर रहे हैं इस तरह की जॉब की, डिफेंस वगैरह की, उनके पास हाइट अगर अच्छा खासा है तो उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं ये वैकेंसी भरने के लिए, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई हुई है और फुली परमानेंट सरकारी जॉब है। आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट का जान ही रहे हैं कि चलन है, उसमें अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।